कोरोना पर इधर उधर की नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की बात सुनिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ आ रहा है उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। इसीलिए न्यूज नेशन ने अपने साथ जुड़े हैं देश के 2 प्रतिष्ठित डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे रही हैं। लेकिन सबसे पहले जरा मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं वो कुछ अपडेट्स जान लें। चीन से कैसे संक्रमण शुरू हुआ, 225 देशों में फैल चुका है, देखते देखते हिंदुस्तान को इसकी चपेट में ले लिया और सरकार ने इस वक्त 21 दिनों का लॉकडाउन जो है वो ऐलान कर दिया है। आखिर 21 दिनों का लॉकडाउन कैसे आपकी करेगा मदद और कैसे इसकी जो चेन है वो तोड़ेगा, ये आप जान लीजिए। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहें। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया और देशवासियों को घरों में ही रहने की सलाह दी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कोरोना से हालत अब बिगड़ते जा रहे हैं। इस जानलेवा वायरस के मरीजों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। लिहाजा इस बीमारी से बचने के लिए लोग एक दूसरे से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि कोरोना का वायरस एक एक स्टेज के साथ खतरनाक होता चला जाता है और चौथे स्टेज में पहुंच जाने पर यह महामारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। कोरोना का ये जो फेस है 1, 2 और 3 होता है, यानी 1, 2, 3। ये 2 और 3 के बीच में हम चल रहे हैं और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम है कि हम इसको 2 में ही रखें और तीसरे में न जाएं। तीसरे का मतलब है कम्युनिटी ट्रांसफ़र, एक इंसान दूसरे इंसान को देगा, जो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये सारे मेजर्स इस टाइम काम आएंगे। इसके बाद इसके करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब मरीज़ों से हॉस्पिटल इतने भर जाएंगे कि ओवरलोड से हम किसी का इलाज नहीं कर पाएंगे। अब आपको बता दें कि आखिर कोरोना के वो 4 स्टेज कौन से हैं जिनकी वजह से दुनिया में हाहाकार मचा है। 17,000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। दुनिया भर में 4 स्टेज में फैला है कोरोना। कोरोना संकट में अभी स्टेज 2 में है भारत। स्टेज 3 से निपटने के लिए 21 दिन के लिए लॉकडाउन। अब आपको बता दें कि वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं। पहली स्टेज, विदेश से आने वाले शख्स से खतरा। भारत में ज्यादातर मामले इसी वजह से 7 दिन तक इंपोर्टेड केस बढ़ने का खतरा। दूसरी स्टेज, लोकल ट्रांसमिशन, विदेश से आए कोरोना पॉजिटिव शख्स से दूसरे का संक्रमण। अभी इसी स्टेज में है भारत। तीसरी स्टेज, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में मामले तेजी से बढ़ने का खतरा। कोरोना फैलने के सोर्स का पता न चलना। 21 दिन तक पूरा देश इसलिए लॉकडाउन। चौथी स्टेज, एपिडेमिक, यानी कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी। इटली, चीन, अमेरिका में जैसे बिगड़े हालात। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। तो जान है तो जहान है और उसी के लिए पूरी कवायद है, कोशिश है और ऐसे में कोई भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए जिंदगी सामान्य होनी ही है, कोरोना से हमें जीतना ही है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि कोरोना नाम की इस बीमारी को सर पे ढोना है कि आपको मानसिक बीमारियां हो जाएं या फिर आप जो है अफवाहों पर ध्यान देकर कुछ गलत कदम उठाएं, तो ये भी नहीं करना है। हमारे साथ श्याम बाबू बनारस से इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्याम बाबू, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर वली और डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। हाँ, ऐसा सर कि मैं राशन की दुकान चलाता हूँ, जो बायोमेट्रिक अंगूठा लगने के बाद ही वो वितरण किया जाता है, जिससे हमारी डिस्टेंस लेन और देने वाले लेने वाले की 1 फीट की दूरी के अलावा दूरी नहीं बनाई जा सकती। तो उस स्थिति में लोग बिना नहाए धोए, मध्यम वर्ग के, बीमार सभी लोग राशन की दुकान पर आते हैं। हम बायोमेट्रिक बिना अंगूठा लगाए वितरण नहीं कर पाए, शासनादेश के अनुसार हम नहीं कर पाते। इस स्थिति में हम क्या करें? और ये तो डॉक्टर महेश्वरी, क्या खतरे की बात है कि एक बायोमेट्रिक मैंने प्रेस किया या डॉक्टर वली आप भी बताइए जी। प्रॉब्लम। हाँ,
देखिए, मैं बचपन में राशन लेने जाता था, लाइन में भी लगता था, और ये 1967-68 की बात बता रहा हूँ। तो हमारे मोहल्ले में जो राशन की दुकान थी, हमारे जो लाला जी थे वो अंदर बैठते थे गद्दी पे, और बाहर उनका एक लड़का बैठता था। वो रजिस्टर में हम भी साइन करते थे, अंगूठा तो खैर नहीं लगाते थे। तो आपकी जो क्राउड है अंगूठा लगाने वाली, एक तो आप थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा रखिए कि दूर दूर उनकी लाइन में वो लोग रहें, और एक आदमी को आपको अलग से बैठाना पड़ेगा जो अंगूठा लगवाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आप जल्दी से उनका निपटारा भी करिए, अपनी लेबर को बढ़ाइए ताकि वो भीड़ आपकी दुकान पे नहीं इकट्ठी हो। सवाल जायज़ है आपका, बड़ा नया सवाल है। और मुझे बचपन की वो लाइन याद आ गई जब कंट्रोल से गेहूं आता था बाहर से, और हम लोग लाइन में लग के राशन लाते थे। लेकिन ये अंगूठा जो है डॉक्टर वली, ये बायोमेट्रिक पे लग रहा है, उसी बायोमेट्रिक को यूज करना दोबारा, इज इट सेफ डॉक्टर स्वाति? देखिए, जहां तक मुझे पता भी है डॉक्टर वली, मैं डॉक्टर स्वाति से एक बार सवाल लूं, फिर आपके पास दोबारा आती हूँ। देखिए, जहां तक मुझे पता है गवर्नमेंट ने जहां भी बायोमेट्रिक सर्विसेज थी, गवर्नमेंट ने पहले ही बंद कर दी गई थी। सब जगह बायोमेट्रिक सर्विसेज बंद कर दी गई थी। इसलिए अगर आपकी दुकान में अभी भी बायोमेट्रिक सर्विस अगर यूज हो रही है तो मेरी अपील है आपके ओनर से और आपसे भी, अगर आप ही की दुकान है, कि प्लीज़ इसे बंद करिए। अब आप अगर देखें तो लिफ्ट के बटन भी लोग नहीं दबा रहे हैं, उसमें भी कुछ हाथ में पकड़ करके तब बटन दबा रहे हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक का मतलब ही यही है कि एक व्यक्ति ने अभी हाथ लगाया, फिर दूसरा व्यक्ति हाथ लगाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी, जो लोग ATM यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि सावधानी से ATM यूज़ करिए। कोई कपड़ा या कोई चीज़ हाथ में लेकर के उसी से टच करें, बटन्स वगैरह अपने हाथों से ना करें। और अगर आप हाथों से कर भी रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। उन हाथों को अपने आँख, नाक और मुंह पे मत लगाइए, साबुन और पानी से धोने के बाद ही सैनिटाइज करिए। जी हाँ, बिल्कुल, तुरंत सैनिटाइज करिए। तो बायोमेट्रिक से बचें, यही इस वक्त ज़रूरी है। चलिए, तो आपका प्रशासन भी जो है ना, आप अगर अपने इलाके के जो भी DM हैं या जो भी अधिकारी उनको आज जाके बताएंगे तो वो मान जाएंगे कि अभी फिलहाल राशन वितरण जो है वो आप बायोमेट्रिक की बजाय आप सिर्फ उनसे साइन करवा के या बिना साइन करवा के भी एंट्री करके दे सकते हैं। हमारे साथ वंश भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ शैलेश है महाराष्ट्र से। दोनों से मैं सवाल लूंगी। पहले शैलेश, आपका सवाल है, आप बताइए। मैम, मैं शैलेश बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। हम ये जो सामान लेके आ रहे हैं मैम बाहर से, अगर हम उसे 48 आवर के बाद यूज कर रहे हैं तो वो कितना % सेफ है? प्लस मुझे जानना है कि हम ये बाहर जाने के बाद हाथ नहीं धो पा रहे तो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर कितना % हमारे लिए सेफ है कि हम अपने फेस को हाथ लगा सकते? चलिए, ये सवाल का जवाब एक का तो हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन फिर से क्योंकि ये सवाल बार बार आ रहा है बताऊंगी। वंश भटनागर हमारे साथ हैं। वंश, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से गले में दर्द है और ये दर्द रुक नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं जाके क्या वहाँ पे जांच कराऊं? क्या सांस लेने में भी तकलीफ है? इस सांस लेने में तकलीफ थोड़ी, ऐसी खास तकलीफ नहीं है। बुखार भी है? गले में काफी दर्द है, खांसी नहीं है, बस मुझे बुखार भी है? बुखार सा लगा था। जी, हल्का सा मुझे कहीं महसूस हुआ था। गले में दर्द है काफी। जी डॉक्टर वली, सिर्फ गले में दर्द है, हल्का बहुत फीवर महसूस होता है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है, क्या करें? देखिए पिनाज, आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे अभी पूछा है। अगर हाई फीवर नहीं है, गले में दर्द है, तो गार्गल्स करें और कोई अभी एंटीबायोटिक न ले। यूजुअली ये वायरल फेरेंजाइटिस होती है, और गले को साफ रखें। कोरोना हमको जो सबसे बड़ा लेसन दे रहा है वो हाइजीन का दे रहा है। हैंड सैनिटाइजेशन से लेके ओरल हाइजीन, थ्रोट हाइजीन, बॉडी हाइजीन, सारे हाइजीन के पार्ट पढ़ा रहा है। और इससे पहले जो सवाल रह गया था खाने का, वो भी मैं बता दूं, खाने का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। अपना नॉर्मल पौष्टिक आहार लीजिए, फल फ्रूट लीजिए, और बाकी चीज़ उससे पहले सवाल में डॉक्टर स्वाति ने कवर कर ली थी। तो ये जो आपका सवाल है गले में ख़राबी वाला, तो नमक के पानी से गार्गल्स कीजिए और घर में रहिए। मैं बार बार उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ घूम फिर के, जो कल से चलाया है। घर में रहिए, रिलैक्स करिए। और अभी आपने पिनाज बहुत बड़ी बात बोली शायद, कि ये अपने दिमाग पे ना चढ़ाइए इसको, तो हमको साइकोलॉजिकली बहुत रिलैक्स रहना है, इससे वो पैरानॉइड नहीं होना है, और इसकी वजह से हमको डिप्रेशन में नहीं जाना है। जैसे सफदरजंग से एक साहब कूद गए थे, तो ये अपना साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो है दिमाग का, हम जिसको मेंटल फ्रेमवर्क कहते हैं, उसको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। अच्छा टाइम दिया है मोदी जी ने हमको अपनी नींद पूरी करने का। मुझे तो बड़ा नींद का लग रहा था, मेरी आई वाज स्लीप डिप्राइव्ड, सो आई हैव स्लेप्ट अ लॉट ड्यूरिंग दिस 3 days। चलिए, तो आपको ध्यान देना है कि आप ऐसा भी ना हो कि ये बीमारी अगर हो भी जाती है तो ये बीमारी लाइलाज नहीं है, लोग इससे ठीक होकर भी जाते हैं।
1 से 2% लोग वो इस बीमारी से उनको घातक होती है जो या तो ओल्ड एज में है या उन्हें पहले से ही कोई क्रॉनिक डिसीज है तो या बहुत लेट डायग्नोज हुआ है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हो भी जाएगी तो आप इम्यूनिटी ही डेवलप करेंगे, लेकिन बार बार इसको रोक, क्योंकि ये फैलती बहुत तेजी से है, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ज्यादा मरीज हो जाएंगे, इलाज के लिए अस्पताल वेंटिलेटर कम हो जाएंगे, इसीलिए इसे रोकना ज्यादा जरूरी है, डरिए नहीं। हमारे साथ शंकर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी शंकर, आपका क्या सवाल है? जी, आपका क्या सवाल है? इससे मैं जानना चाहता हूँ, इससे बचने के लिए क्या चीज सही करना चाहिए, ठीक है, क्या बचाव के लिए क्या करें? ठीक है स्वाति, अब मैं 3-4 सवाल इकट्ठे कर लेती हूँ जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। क्या कोई शख्स बाहर से सामान लाता है तो क्या उसे 48 घंटे बाद यूज करे? क्या अगर मैं बाहर सामान लेने गई हूँ तो मुझे अपने कपड़े बदलने चाहिए, अपने जूते बाहर उतारने चाहिए, आके नहाना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, सामान जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक बात है कपड़ों की, तो अगर आप बाज़ार वगैरह होकर आए तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे अब हम लोग हैं, अभी हम लोग को फिर भी बाहर आना पड़ा है, आप सारा दिन बाहर हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब घर जाएं तो अपने कपड़े चेंज करें और सारा दिन बाहर जो एसेंशियल सर्विसेज वाले अब बाहर हैं वो लोग घर, लेकिन एक आम आदमी अगर अपनी परचून की दुकान पे गया है तो उसे कोई ऐसी बात नहीं है, है। आप घर आकर के अच्छे से साबुन और पानी से अपने हाथ धो लीजिए, वही सफिशिएंट है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इस वक्त तो मैं कहूँगी कि सब लोग अपने घर के दरवाजे पर इस वक्त साबुन रख लीजिए ताकि सबको ये याद रहे कि घर में घुसते ही सबसे पहला काम बस यही करना है कि साबुन और पानी से टांग लीजिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, ए.के. पांडे जी हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। के पांडे, माफ कीजिएगा। जी पांडे जी, आपका क्या सवाल है? हाँ, हेलो जी पूछिए सवाल। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर हमको लगेगा तो हमारे बॉडी पर क्लिनिकली वो कितने दिन के बाद वो हमें पता करना शुरू होगा, उसका विंडो पीरियड क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है, सिम्टम्स आने में कितना वक्त लगता है? देखिए, 14 दिन की अवधि है वायरस के अंदर जाने से और सिम्टम आने में, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि 5 दिन के अंदर लोगों को सिम्टम्स ज़्यादातर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 14 दिन तक कभी भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। जी, अगला सवाल हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी आपका। ब्रिज किशोर जी नागपुर से जुड़े हैं। ब्रिज किशोर जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे को नहीं, क्या कम से कम 20 दिन से खांसी आ रही, मैं दवाइयाँ भी ले चुका हूँ लेकिन खांसी जा नहीं रही, गले में खराश रहती है, बाकी बुखार नहीं है, सर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सांस लेने में तकलीफ? सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब खांसी आती है। और कहीं आप विदेश से लौटे हैं या विदेश से लौटे किसी शख्स के संपर्क में आए हैं? कहीं नहीं। डॉक्टर वली जवाब दीजिए और एक बार सिम्टम्स भी बता दीजिए, एक बार कारण भी बता दीजिए। डॉक्टर पिनाज, यू आर डूइंग गुड जॉब, आप बहुत अच्छा सही काम कर रहे हो, यू आर डूइंग रियल जॉब। देखो, ये विंडो पीरियड इनका निकल गया है, 20 दिन से खांसी आ रही है, इनको इसिनोफिलिया हो सकता है, अपना जनरल ब्लड पिक्चर टेस्ट करा लें, इनका समाधान हो जाएगा, बहुत चिंतित न हो। हाँ, नागपुर में थोड़ा ही ज़्यादा फैल रहा है, अभी मैंने फोनो सुना है नागपुर से, तो वो ज़रा सा सावधानी रखिए। वही वाली बात मैं फिर आ जाऊँगा, भीड़ में नहीं जाइए, कन्फाइन योर सेल्फ टू द होम, दैट इज़ द रेमेडी एट प्रेजेंट, दैट इज़ द गुरु मंत्रा। डॉक्टर साहब, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं, अब जैसे घर में तमाम सदस्य हैं, कोई ना कोई एक सदस्य जो है उसे बाहर से दूध भी लेके आना होगा, सब्जी भी लानी होगी, हो सकता है दवाई लेने भी जाना पड़े, तो जो शख्स घर से बाहर निकल रहा है तो ऐसे में क्या सावधानी बरते? देखिए, सावधानी यही है कि अपने ट्रांसपोर्ट से जाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज रखें आने के बाद भी, और काउंटर्स पे हाथ ना रखें ज़्यादा, क्योंकि काउंटर्स आर बीइंग टच्ड बाय मेनी पीपल, सब लोग काउंटर पे हाथ रखते हैं एज ए हैबिट। और अपने साथ जो है ऐसा कपड़ा ले जाइए या थैला ले जाइए जिसमें से आप सामान निकाल के अंदर ला सकें, और भीड़ में मत जाइए। यानी एक थैला बना लीजिए सामान लाने ले जाने के लिए, उसी को गेट पे छोड़ दीजिए, सामान निकाल लीजिए, भीड़ से बचना है। हाँ, आई नीड एन एडिशनल पैकेट,
जो आप बाहर ही छोड़ दें तो ये सब खतरा कम हो जाता है। और हगिंग ना करें। रास्ते में कोई दोस्त मिल जाए, रिफ्लेक्सली हम शेक हैंड या हगिंग करते हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है। आजकल जब से सोशल डिस्टेंसिंग की बात ज़्यादा हो रही है, शेक हैंड की बात थोड़ा कम हो गई है, तो शेक हैंड भी नहीं करना है, हगिंग नहीं करना है और दूर रहना है, भीड़ से बच के रहना है। ये बड़े पुराने लतीफ़े हैं जो अब हमको याद आ रहे हैं, भीड़ से बच के रहिए, ये एक लतीफ़ा था, चलिए बाद में सुनाऊंगा कभी। लेकिन डॉक्टर स्वाति, अगर एक सवाल जो बहुत सारे लोग हैं, कल जब हम चेक पोस्ट पे थे तो लोग बाग वहाँ पे जो गाड़ियों में डॉक्टर्स थे उनसे पूछ रहे थे कि हम जैसे लोग क्या करें, हम तो ना जाने कितनी गाड़ियों के संपर्क में आ रहे हैं, कितने लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। मीडिया वाले हैं, उन्हें लोगों से मुखातिब होना पड़ रहा है, आप डॉक्टर्स भी हैं, या फिर वो स्कूटर वाला, वो टेम्पो वाला जो सब्जी लेकर आ रहा है, दूध लेकर आ रहा है, या वो कुरियर बॉय या डिलीवरी बॉय। तो ऐसे लोग जिन्हें निकलना ही है, उनके घर वाले पैनिक ना हो, उन्हें निकलने दें। तो ऐसा क्या उनके घर वाले और क्या वो लोग ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं हम तो इतने सारे लोगों के पास जा रहे हैं, कहीं हम अपने घर वालों को तो ये बीमारी नहीं दे देंगे। उन लोगों के लिए, आप घर वालों के लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए टिप्स बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हैंड हाइजीन हर किसी के लिए ही है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे जहाँ भी हैं। हैंड हाइजीन हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी याद यहाँ रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी, सर्दी, ज़ुकाम या बुखार है, चाहे वो नॉर्मल कोल्ड फ्लू भी है आज की तारीख में, तो उस व्यक्ति को मास्क पहनना ज़रूरी है। ऐसा ही व्यक्ति मास्क पहने, देखिए सबको मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मास्क पहने और ऐसा व्यक्ति अपने घर के लोगों से कम 3 फीट की दूरी बना करके रखे। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, तो उनसे आपको 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखना है। अगर आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम या बुखार है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को औरों से अलग रखें, वरना ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई हवा में नहीं फैल रहा है कि कोई व्यक्ति बाहर निकला तो हवा से उसको इन्फेक्शन हो जाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस आपको एटिकेट्स का ध्यान रखना है। जिसको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम है उसे खुले में खांसना छींकना नहीं है, कपड़े या टिश्यू का इस्तेमाल करना है या अपनी एल्बो का इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो बस वही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें। और देखिए अब तो सबको 3 फीट की दूरी एक दूसरे से, मैं और आप भी देखिए अच्छे खासी दूरी पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो बस इसी बात को अगर सब लोग ध्यान रखें तो बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, आप आराम से। और अब तो भीड़ भी नहीं है बाहर, अब तो डिस्टेंस अपने आप हो ही गया है। डॉक्टर वली, मैं चाहूँगी अपना माइक भी अपना दुरुस्त कर लें, और इस बीच डॉक्टर वली हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर वली, जैसे डेंगू में कहते हैं कि आपको एस्प्रिन, डिस्प्रिन नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं खानी है, तो यहाँ फिलहाल जैसे कई लोग घर पे हैं, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है या फिर खराश है या बॉडी एक हो रहा है, तो कौन सी ऐसी दवाई हैं जो टोटल नो है? टोटल नो, सबसे पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की क्लोरोक्विन, टोटल नो, देयर आर सम डेथ रिपोर्टेड। उसके बाद जो आपने पूछी हैं बिल्कुल ठीक पूछी हैं, इसमें एस्प्रिन नहीं खानी है। एक और दवा होती है जो आइबुप्रोफेन ग्रुप की होती है, कॉम्बीफ्लैम ग्रुप की होती है, इसमें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो लोग, आज भी मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था जो ब्लड थिनर्स वगैरह पे हैं, उनको बड़ा क्लोजली अपनी दवाएं मॉनिटर करना चाहिए। तो एस्प्रिन नो, आइबुप्रोफेन ग्रुप नो, ओनली पैरासीटामोल एंड इट्स प्रिपरेशन, पैरासीटामोल एंड इट्स प्रिपरेशंस। एक और दवा होती है जो आप लोग कभी कभी लड़कियां भी खाती हैं मेंस्ट्रुअल पेन में, मेफ्टाल खा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा वो हो बॉडी एक। इसके अलावा एंटासिड्स ले सकते हैं और क्रोसिन ले सकते हैं, ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी ले सकते हैं, अपने डॉक्टर फ्रेंड को फ़ोन करके ले सकते हैं। लेकिन कोई भी और दवा जो व्हाट्सएप पे चल रही हैं प्लीज़ मत लीजिए, ना एंटीवायरल्स की तरफ इशारा है मेरा, वो मत लीजिए, क्योंकि अभी कुछ जो लोग अपनी मर्जी से कुछ एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स भी अभी अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्लीज। जी जी, डॉक्टर स्वाति, क्लोजिंग रिमार्क। जरूरत ही नहीं है जी डॉक्टर स्वाति, क्लोजिंग रिमार्क अगर मैं कहूँ कि क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, एक फाइनल टिप फ्रॉम योर एंड? मेरे ख्याल से मैंने एक आरजे नावेद का भी बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा, जिन्होंने लिखा कि इस जीत में वही जीतेगा जो रुकेगा। तो मेरे ख्याल से सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बस 3 ही चीज़ें हम सबको करनी है, घर में रहें, घर में रहें और घर में रहें। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का पालन करें, और जो हिदायतें हम लोग आपको यहाँ पर बता रहे हैं उनका अगर आप पालन करेंगे तो हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। डॉक्टर वली और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप दोनों हमारे साथ आए, इस चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश यही थी कि जो तमाम अफवाहें फैल रही हैं इस बीमारी को लेकर, जो लोगों में एक दिमागी टेंशन क्रिएट हो रहा है और जो मिथ्स हैं उनको भी दूर करें, और साथ ही आपको इस बीमारी के लिए जागरूक करें और छोटी छोटी टिप्स दें, क्योंकि बचाव ही एकमात्र इलाज है।